अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी जिंदगी टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, कीअं आहियो तव्हां सब। मां आहियां तव्हांजी सिंधी जी टीचर मिस सकीना, जेका तव्हांखे पढ़ाईंदी आहे सिंधी में। त उम्मीद थी कयां कि तव्हां सभु खैरियत सां हूंदव। उम्मीद थी कयां तव्हां सभु खैरियत सां हूंदव ऐं तव्हां पंहिंजी पढ़ाई खे तमामु घणो फोकस कंदा हूंदव। तो प्यारा भाइयों, जीअं त असांजी क्लास शुरू थी चुकी है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लास शुरू हो चुकी है और हमारा जो सबक है आज आपका सबक है रिवीजन स्टार्ट हो गया है और हमारा सबक है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती क्या है? सेहत, सेहत और तंदुरुस्ती। ठीक है, तो ये है दो दोस्तों की का जो है कहानी है और सबक दिया गया है कि एक जो बच्चा होता है, दोस्त होता है, वो बीमार होता है और दूसरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में भी होशियार होता है, खेल कूद में भी होशियार होता है, नमाज का पाबंद होता है और वालिदैन का फरमाबरदार होता है। ठीक है, जबकि एक अमीर बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, बहुत बीमार रहने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है। तो आज हम सबक शुरू कर रहे हैं और आपने ये सबक हमने ये क्लास में भी पढ़ा था और अब हमारा दोबारा से हम ये सबक शुरू कर रहे हैं ताकि आपको जिन बच्चों ने अटेंड ना किया हो या जिस बच्चों की कोई पॉइंट रह गई हो, आप उनको सही तरीके से फोकस कर सकें। ठीक है, तो हम अपने सबक का आगाज कर रहे हैं। सबक तंदुरुस्ती। सलीम गरीब माइटन जो ॿार हो। सलीम जो था गरीब वालिदैन का बच्चा था, माँ बाप का बच्चा था। कौन था? गरीब माँ बाप का बच्चा सलीम। ठीक है, सलीम गरीब माइटन जो ॿार हो। सलीम गरीब वालिदैन का बच्चा था। संदसि पीउ हिकु हारी हो। उनके वालिद एक किसान थे। किसके वालिद किसान थे? सलीम के वालिद किसान थे। संदस उनके, संदस पीउ हिकु हारी हो। उनके वालिद एक किसान थे। सलीम सुबह जो सवेर, सलीम सुबह को सवेरे, सुबह जो सवेर उथंदो, सुबह सवेरे उठता था, उथंदो वो उठता था। सुबह जो सवेर, सुबह सवेरे उथंदो हो उठता था। तंदड़ दई मिसवाक करके, ब्रश करके, तंदड़ दई मिसवाक करके, ब्रश करके, वजू करे, वजू करके, नमाज पढ़ंदो हो, नमाज पढ़ता था। पोइ माल खे धराड़ सां मोकिले, फिर अपने जानवरों को चरवाहे के साथ भेज कर। धराड़ चरवाहा जो बहुत ज़्यादा जानवरों को लेकर जाता है एक साथ, वहाँ पर जो है जंगल में उनको खाना वगैरह खिलाकर आता है, उसे कहते हैं धराड़, चरवाहा। धराड़ सां मोकिले, चरवाहे के साथ भेज कर। वथाण जी सफाई कंदो हो, बाड़े की सफाई करता था। जानवरों के रहने की जो जगह है उसे कहते हैं बाड़ा, सिंधी में कहते हैं वथाण। वथाण जी सफाई कंदो हो, बाड़े की सफाई करता था। उन कम खां वांदो थी, इस काम से फारिग होकर, उन कम खां वांदो थी, इस काम से फारिग होकर नेरन कंदो हो, सुबह का नाश्ता करता था। पोइ माउ पीउ खे खुदाहाफिज चई स्कूल वेंदो, फिर अपने वालिदैन को खुदाहाफिज कहकर स्कूल चला जाता था। सलीम क्लास जो मॉनिटर हो, सलीम क्लास के मॉनिटर थे। इन करे स्कूल भी सवेरे पहुंचता, इसलिए वो स्कूल भी सवेरे पहुंचता था। मॉनिटर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है बेटा। मॉनिटर हो इन करे वो स्कूल सवेरे पहुंचंदो, इसलिए वो स्कूल सवेरे पहुंचता था। वो क्लास जी सफ़ाई भी संदसि ज़िम्मे हुई।
क्लास की सफाई भी उसकी जिम्मेदारी थी। स्कूल में पढ़ी, स्कूल से फारिग होकर पढ़कर सलीम सिधो घर ईंदो, सलीम सीधा घर आता था। मानी खाई, खाना खाकर पीउ लाए बनिए ते मानी खड़ी वेंदो हो, अपने वालिद के लिए, बाप के लिए खेतों पर, बनिए ते खेतों पर, जमीन पर, बनिए ते मानी खड़ी वेंदो, जमीन पर, खेतों पर खाना ले जाता था। बनिए ते भी वो वांदो कोन वेंदो हो, खेतों पर भी वो फारिग नहीं बैठता था। को न को कम पयो कंदो, कोई न कोई काम करता रहता था। कॾहिं कॾहिं पयो बनिए ते भी हू कोन हर वक्त वो काम करता रहता था और अपने खेतों पर भी वो फारिग नहीं बैठता था। कॾहिं कॾहिं गुड पयो कंदो हो, कभी खुदाई करता था। गुड पयो कंदो हो, खुदाई करता था। त कॾहिं माल लाए गाह पयो कंदो, कभी अपने जानवरों के लिए घास काटता रहता था। घास जो है एक जगह पर रखता रहता था। अगी ऐं विची नमाज बि हू पीउ सां उते पढ़ंदो हो। ये जो है असर की और मगरिब की नमाज भी वो अपने वालिद के साथ वहीं पर पढ़ते थे। हू कोई माल उते पढ़ंदो हो। कोई हू रांद खेॾण हलियो वेंदो, फिर वो खेलने के लिए चला जाता था। अब यहाँ पे सारा काम अपना फारिग करके वो अपने खेलने के लिए चला जाता था। अब ये इनकी खेल की जो है क्लास शुरू हो चुकी है। सलीम सुठे शागिर्द होने सां गॾु, सलीम अच्छा शागिर्द होने की वजह से सुठो रांदीगर हुयो, अच्छा खिलाड़ी भी था। अच्छा शागिर्द तो था ही, लेकिन वो अच्छा खिलाड़ी भी था। वो पंहिंजे स्कूल जे क्रिकेट टीम जो कैप्टन, वो अपने स्कूल के क्रिकेट टीम का कैप्टन थे। पढ़ाई में तोड़े रांद में हुन केतिरा ई इनाम खया। पढ़ाई में हो या खेल के मैदान में उन्होंने कई इनामात हासिल किए। कुर्बान बिन सलीम जो हम क्लासी हूँ। अब यहाँ पर सलीम की कहानी जो है खत्म हो गई है। अब कुर्बान की कहानी शुरू हो गई है। अब कुर्बान जो है सलीम का दोस्त भी था और एक ही क्लास में पढ़ते थे। कुर्बान बिन सलीम जो हम क्लासी, कुर्बान बिन सलीम के क्लासी थे, हम क्लासी थे। वो अमीर माइटन जो ॿार हो, वो अमीर वालिदैन के बच्चे थे। संदस पीउ एक जमींदार, उनके वालिद एक जमींदार थे और अमीर आदमी थे। कुर्बान मोटर में चढ़ी स्कूल ईंदो हो। कुर्बान मोटर में चढ़कर यानी कि अपनी गाड़ी में सवार होकर स्कूल आता था। ईंदो ऐं वेंदो, आता और जाता। जीतोणे जैसा कि संदस घर स्कूल खां घणो परे भी न हो। उनका घर जो है स्कूल से ज्यादा दूर भी नहीं था, फिर भी वो अपनी गाड़ी में सवार होकर स्कूल आता था। पढ़ने में संदस का भी दिलचस्पी न हुई। पढ़ने में उनके कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। देर सां सुम्हंदो, देर से सोता था। देर सां उथंदो, देर से उठता था। स्कूल मां घणो करे गैर हाजिर रहंदो। स्कूल से ज्यादातर एब्सेंट रहता था, गैर हाजिर रहता था। स्कूल ईंदो भी हो तो देर सां ईंदो हो। स्कूल भी अगर आता था तो वो देर से ही आता था। क्लास में बे सदाई सुस्त ऐं मोगो रहंदो। क्लास में भी वो हमेशा ढीला और बीमार रहता था। हर वक्त गुमसुम और सुस्त रहता था और बीमार रहता था। कुर्बान रांद रूंद में भी को हिस्सो न वठंदो। कुर्बान खेल कूद में भी कोई हिस्सा नहीं लेता था।
केतिरनि ॾींहंनि खां क़ुर्बान स्कूल न पिया आहियो, कई दिनों से क़ुर्बान स्कूल नहीं आ रहे थे। हिक ॾींहुं उस्ताद साहब ॿुधायो त क़ुर्बान जी तबीयत ठीक न आहे। एक दिन उस्ताद साहब ने बताया कि क़ुर्बान की तबीयत ठीक नहीं है, इन करे वो स्कूल न पियो अचे, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा है। मोकल वारे ॾींहुं छुट्टी वाले दिन क़ुर्बान जी तबीयत पुछण वियो। सलीम क़ुर्बान की तबीयत पूछने गया। सलीम जो है क़ुर्बान की तबीयत पूछने के लिए गया था। कब पूछने के लिए गया था? छुट्टी वाले दिन। क़ुर्बान खे सलीम जी यह ॻाल्हि ॾाढी वणी। क़ुर्बान को सलीम की ये बात बहुत पसंद आई। कौन सी बात पसंद आई? कि वो छुट्टी वाले दिन क़ुर्बान की तबीयत पूछने के लिए उनके घर गए थे। हिन संदसि थोरो मञो, इन्होंने उनका एहसान माना। सलीम वेंदे क़ुर्बान के कमरे जूं दरियूं खोलायूं। सलीम ने जाते वक्त क़ुर्बान के कमरे की खिड़कियां खुलवाई। दरियूं खुलवाई, खिड़कियां खुलवाई। ताज़ी हवा कमरे में आई। ताज़ा हवा कमरे में अंदर आ गई तो क़ुर्बान के मुंह ते भी रौनक अची। तो क़ुर्बान के चेहरे पर भी रौनक आ गई। क़ुर्बान सलीम खे ॿुधायो त क़ुर्बान ने सलीम को बताया कि डॉक्टर चवनि था, डॉक्टर कहते हैं त मूंखे का भी बीमारी ना है, कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। तहिते सलीम पूछो त पोइ स्कूल छो न पियो अचे? तो फिर सलीम ने पूछा, फिर स्कूल तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क़ुर्बान जवाब ॾिनो त क़ुर्बान ने जवाब दिया कि बस बदन सुस्त हो रहे, बस जिस्म सुस्त रहता है। भूख त सफ़ा कान पई लगे, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। सलीम खेसि चयो। सलीम ने कहा, इन जो एक आसान इलाज है। सलीम ने कहा, इनका एक बहुत आसान इलाज है। वो कहिड़ो? सलीम ने कहा, क़ुर्बान ने कहा, वो कौन सा? सलीम चयो, इहो इलाज इहो आहे त पंहिंजी तंदुरुस्तीअ जो ख्याल रखो। वो इलाज ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। यो ख्याल कीअं रखे? वो ख्याल कैसे रखना चाहिए? क़ुर्बान सलीम ने कहा, सवेर सुम्हण, सवेर उथण ऐं रांदि रूंद करण तंदुरुस्ती लाइ ज़रूरी है। सवेरे सोना और सवेरे उठना, खेल कूद करना जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये करने सां छा थींदो? ऐसा करने से क्या होगा? क़ुर्बान ने कहा, इन सां बदन चुस्त रहंदो ऐं भुख भी लगंदी। ऐसा करने से जिस्म जो है चुस्त रहता है, एक्टिव रहता है और भूख भी लगती है। जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग पूल में बच्चे जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी में तैरते हैं तो उनको भूख ज़्यादा लगती है और सेहत भी अच्छी रहती है। सलीम जवाब देना। क़ुर्बान पुछियो त तंदुरुस्ती लाइ ॿियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं ज़रूरी आहिनि? क़ुर्बान ने कहा, तंदुरुस्ती के लिए दूसरी और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? सलीम चयो था। सलीम ने कहा कि ताज़ी हवा, ताज़ा हवा, साफ पानी, खालिस पानी, सुठो सही खाधो, अच्छा खाना भी तंदुरुस्ती लाइ ज़रूरी है। वो भी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। क़ुर्बान चयो त तुझे ॻाल्हियुनि ते मां ज़रूर अमल कंदुसि। क़ुर्बान ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर ज़रूर अमल करूंगा। सलीम चयो त पर अच्छा। क़ुर्बान चयो त हाणे त देर थी वई आहे, कुछ भी कोन्हे, कुछ भी नहीं है। ये करण सां थियण वारा आहिनि, पेपर थियण वारा आहिनि, इम्तिहान थियण वारा आहिनि ऐं मूं त पढ़ियो भी न आहे और मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं है। सलीम चयो। सलीम ने कहा, इहा कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, ये कौन सी बड़ी बात है?
असी गॾु पढ़ंदासीं। कुर्बान सच जैसे हैरान होकर, कुर्बान खुशियां मारा, सच्ची कुर्बान ने खुशी से चीख पड़ी। कुर्बान सलीम के ॻाल्हियुनि ते अमल कयो। कुर्बान ने सलीम की बातों पर अमल किया ऐं तंदुरुस्त रहण लॻो और तंदुरुस्त भी रहने लगा। कुर्बान स्कूल में भी सुठनि नंबरनि सां पास थियो। कुर्बान स्कूल में भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। असांखे भी पंहिंजे सेहत ऐं तंदुरुस्ती जो ख्याल करणु घुरिजे। बच्चों, हमें भी अपनी तंदुरुस्ती और सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती हासिल कर सकें और अपने जो है सेहत का ख्याल रख सकें और इस तरीके से हमारी जिस्म जो है एक्टिव रहता है और जिस तरीके से हमें पढ़ने में, नमाज में और बातों में और घूमने फिरने में मज़ा आता है। ठीक है बेटा, तो ये सबक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इससे पहले भी हमने ये क्लास में पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, तो सवाल आप मुझे जो है जवाब देंगे चैट बॉक्स में। कुर्बान हमेशा कीअं रहंदो हो? कुर्बान हमेशा कैसे रहता था? कैसे रहता था? वो हमेशा ढीला रहता था, बीमार रहता था और सुस्त रहता था। और जबकि सलीम जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। ठीक है, सलीम ऐं कुर्बान पाण में छा हुआ? सलीम और कुर्बान आपस में कौन थे, क्या थे, छा हुआ, केर हुआ? सलीम और कुर्बान आपस में दोस्त थे, हम क्लासी थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। कुर्बान स्कूल में कीअं रहंदो हो? कुर्बान स्कूल में कैसे रहते थे? कुर्बान हमेशा स्कूल में बीमार रहते थे और स्कूल देर से भी आते थे और हमेशा बीमार भी रहते थे। सलीम स्कूल में छा हो? सलीम स्कूल जो छा हो? सलीम स्कूल के क्या थे? सलीम स्कूल जो मॉनिटर हो। कुर्बान स्कूल में कॾहिं वेंदो हो? कुर्बान स्कूल में कब जाते थे? कुर्बान स्कूल में देर से जाते थे। सलीम कंहिं सां गॾु नमाज पढ़ंदो हो? सलीम अपने वालिद के साथ नमाज पढ़ते थे। सलीम पंहिंजे वालिद सां देश ऐं देश नमाज पढ़ंदो हो? सलीम अपने वालिद के साथ देश और देश नमाज पढ़ते थे। कौन कौन सी नमाज पढ़ते थे? अगी ऐं विची, असर और मगरिब। ठीक है, देश ॿुधायो तो कुर्बान जी तबियत देश न आहे। उस्ताद साहब ॿुधायो त कुर्बान जी तबियत ठीक न आहे। कुर्बान हमेशा स्कूल मां देश रहंदो हो, गैर हाजिर रहंदो। कुर्बान हमेशा स्कूल से देश रहता था। कुर्बान हमेशा स्कूल से गैर हाजिर रहता था। कुर्बान हमेशा स्कूल मां गैर हाजिर रहंदो हो। लफ्ज़ मानी जी माना छा आहे? लफ्ज़ मानी का मतलब क्या है? कुर्बान मानी खाई सिधो पंहिंजे पीउ लाइ खाधो खणी वेंदो। कुर्बान मानी का मतलब है खाना, रोटी, खाना। चढ़ी जी माना छा आहे? चढ़ी जो मतलब आहे सवार होकर, मोटर ते चढ़ी, गाड़ी पर सवार होकर। लफ्ज़ मानी के जुमले में इस्तेमाल करियो। लफ्ज़ मानी के जुमले में इस्तेमाल करियो। मानी जो मतलब आहे खाना। मां मानी खाई सिधो पंहिंजे स्कूल वेंदो आहियां। मां मानी खाई पेट भरियो। मुंहिंजी अम्मा मानी सुठी पचाईंदी आहे। मुंहिंजी मानी नरम आहे। मैंने डिफरेंट जुमले बना के आपको समझा दिए बेटा। अब इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है और अच्छे से जो है इस सवालों को फोकस करना है। आपके सवाल अनसीन भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा,
تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، رمضان مبارک، سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔